Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Srisan and you are watching Zan Non-Stop। तो guys दोबारा से एक नई वीडियो लेकर आ चुके, तो फटाफट से लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। और आज की जो हमारी वीडियो टॉपिक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इंडियन टैटू आर्टिस्ट गेटिंग टू कंफर्टेबल। ठीक है, तो खैर देखते हैं। लक्ष्य चौधरी की ये वीडियो है और आप लोगों ने बताना है कि कभी आपने अपनी बॉडी के ऊपर टैटू वगैरह करवाया है, और अगर करवाया है तो क्या लिखवाया है। कुछ लोग साइंस बनवाते हैं, कुछ लोग किसी अपना BFGF या अपनी वाइफ और हस्बैंड का नाम भी जो है वो लिखवा लेते हैं। फिर जब ब्रेकअप होता है तो फिर किसी दूसरे का नाम भी लिखवाना पड़ता है। मतलब इस तरह की सिचुएशन होती है। वैसे टैटूज करवाना अच्छी बात नहीं है, मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है। नहीं करवाना आप लोगों ने। तो बिना टाइम को गो, लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। लोग यूजुअली देखते हैं कि जो टैटू बनवा रहे हैं उसके पीछे कोई मीनिंग हो, उनके टैटू के पीछे कोई मैसेज हो, कोई ऐसी चीज जो उनकी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करे। इवन जिन लोगों ने 20-20, 25-25 टैटू भी बनवा रखे हैं, उनके भी हर टैटू के पीछे कोई ना कोई मीनिंग है, कुछ रीजन है। अब ये बताओ, ये आंसू इसकी पर्सनैलिटी के बारे में क्या रिफ्लेक्ट कर रहे हैं? भाई ब्रेकअप होते ही 2-3 दिन ना वेट करना चाहिए, क्या पता चीजें ठीक हो जाए। ये नहीं अगले ही सेकंड हीर रांझा वाली फीलिंग लेनी शुरू कर दी। भाई मेरा तो दिल टूट गया, खटाना भाई टैटू बना दो आंसू वाला तुरंत। अगर उस लड़की को अपनी गलती रियलाइज हुई भी होगी, वो आना भी चाहती होगी, तो आने के बाद ये देख के तो वापस चली जाएगी कि इतना गलत तो मैंने भी नहीं किया था इसके साथ। और जब से मेले में 200-200 रुपए में टैटू बनने लगे हैं ना, तब से तो टैटू समाज की इज्जत ही चली गई। टैटू की कोई वैल्यू ही नहीं है। एक जमाना था जब टैटू होना कूल था, आज जिसके नहीं है वो कूल है। शुक्र मना अंबानी जी ने अभी तक जंगल तक 5G नहीं पहुंचाया, नहीं तो शेर खुद पर्सनली अपने हाथों से डेफेमेशन फाइल करता इस पे। इस शेर के लिए तो बेचारे पेटा वाले भी आवाज नहीं उठाएंगे अपनी। ये मेले के टैटू वालों ने तो कस्टमर की बॉडी नोटबुक का आखिरी पन्ना बना दी, जो मन कर रहा है बनाए जा रहे हैं। लो हिट एंड ट्राई है जी, बना के देख लो कैसा बनेगा। इतना गंदा शेर है, सिद्धू पाजी ने भी इससे कम घटिया शेर मारे हैं। मैं गाली नहीं दे सकता, गाली नहीं देना। वैसे कस्टमर को देख के मुझे लग रहा है गलती टैटू बनाने वाले की भी नहीं है, उसने बनवाने वाले का ही इनर एनिमल बनाया है। असली शेर को डाउन सिंड्रोम भी हो जाए ना, तब भी इससे सेहतमंद ही दिखेगा वो। और अभी तक भी इसको मेरे बच्चे को पता नहीं है इसने खुद के साथ क्या कर लिया जिंदगी भर के लिए। अबे इससे अच्छा तो अपने हाथ पे थुकवा लेता। कितने का बनाया ये? 200 में। अच्छा 200 में मस्त लग रहा है। इधर दिखाओ थोड़ा, वैसे क्या बनवाया ये? टैटू बनवाया बाज छपा। अच्छा बाज है। बाज बिल्कुल एकदम सेम टू सेम है भाई, ये एकदम सेम टू सेम। बस ओरिजिनल वाले में बैक प्रोफाइल थी और इस वाले में इनका बाज जो है थोड़ा घूम गया, उसने फ्रंट प्रोफाइल पे क्लिक करा दिया। अब मैं क्या ही बोलूं, 200 रुपए के हिसाब से तो मुझे ये भी ज्यादा ही लग रहा है। एक तो इंडिया के लोगों के अंदर परचेजिंग पावर है ही नहीं। 200 रुपए के हिसाब से तो मुझे इसकी क्वालिटी ज्यादा ही लग रही है। इससे ज्यादा की तो इंक लग गई होगी बेचारे की। बाज के नाम पे बिना अभिषेक शर्मा के सनराइजर्स हैदराबाद बना दी इसने। 200 रुपए में आजकल मेले में बच्चों को 4 दिन चलने वाला चाइनीज खिलौना भी नहीं मिलता। ये परमानेंट टैटू बनवा रहे हैं। ऐसा लग रहा है इसके बाज को बचपन से ही खाना नहीं मिला। इस बाज को तो कौवे बुली करते होंगे। इसमें और रेफरेंस इमेज में भाई सिर्फ टैटू का कलर सेम है, बाकी कुछ नहीं। और जंगली जानवरों के बाद ये जो दूसरा सबसे बड़ा ऑब्सेशन आता है ना टैटूज में, वो है भगवान जी के टैटू बनवाना। ठीक है भाई, भगवान के टैटू बनवाना कोई गलत बात नहीं है, वो एक्चुअली आपके बिलीफ ही रिफ्लेक्ट करता है। पता चलता है कि ठीक है स्पिरिचुअल इंसान है, भगवान को मानने वाला इंसान है। पर भाई जब इतना बिलीफ है भगवान में, तो थोड़े से उस टैटू पे पैसे भी खर्च लिया करो ना। मेरे भाई अगर पूरे पैसे नहीं थे तो टैटू बनवाने की जगह भगवान जी का नाम ही लिखवा लेता, वही इससे ज्यादा बेहतरीन लग जाता। जो ये तूने 200 रुपए में पाप किया है, इससे अच्छा तू नास्तिक बन जाता। इस पाप से मुस्लिम कम्युनिटी के भी सेंटिमेंट हर्ट हो गए। शिव जी को विष पीने में भी इतने कष्ट नहीं हुए होंगे जितने ये देखने के बाद होंगे। ऐसे ही लोगों की वजह से शिव जी ने वरदान देने बंद कर दिए। आप लोगों को अगर भगवान का या कोई भी कॉम्प्लेक्स टैटू बनवाना है तो कम से कम भाई पैसे तो खर्च लिया करो प्लीज। एक तो तुम्हारे शरीर के साथ परमानेंट खिलवाड़ हो रहा है, उसमें भी कंजूसी। जिस दिन फिर लाइफ में कुछ अचीव कर लोगे, पैसे कमाओगे, फिर रिग्रेट करोगे यार कम से कम 400 रुपए और ज्यादा दे देता यार। दाने में भी इतना अच्छा नहीं होता। मुलाकात भले मौत नहीं थाय, पण लाख वाटे। इससे अच्छा तो मेरा बाप चोर है लिखवा लेता हाथ पे यार, पापा को कम दर्द होता। ये देख के पापा पागल हो जाएंगे। लव मैरिज के नाम पे भी इतना गुस्सा ना करते पापा, जो ये देख के होगा तेरे साथ। भाई इसीलिए कभी लोन वोन पे जिंदगी नहीं जीनी चाहिए। फिर जब बच्चों को उसकी किस्त चुकानी पड़ती है ना, वो इसी तरह की हरकत करते हैं पापा को खुश करने के लिए। मैं अपने पापा के लिए पूरी दुनिया का नाश कर दूंगा। 200 रुपए में जो चौथ भांगड़ा किया तूने अपने और पापा के साथ, इससे अच्छा तो 200 रुपए को सस्ती दारू खरीद के पिला देता पापा को, उसमें ज्यादा खुश हो जाते। और ये टैटू आर्टिस्ट ने भी अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया है, मतलब ये लगभग उसका बेस्ट वर्क है। अरे से पोस्ट करने से अच्छा तो अगर तू कस्टमर को ब्लैकमेल करने में यूज कर लेता ना इस टैटू को, तब ज्यादा पैसे कमा लेता। और ये सब तो मुझे चलो फिर भी ठीक लगा कि ये अनअवेयर है। ये जितना पैसे चार्ज कर रहा है उस हिसाब से अपना बेस्ट टैटू बना के दे रहा है। फिर मैं गया महंगे स्टूडियो वाले टैटू आर्टिस्ट के पास, मैंने कहा ये तो कुछ अच्छा ही बना रहे होंगे। तो गाइस मैम का वैसे अभी ये देखो आउटलाइन कंप्लीट हो चुका है, कितना मस्त लग रहा है। तो ये 2 फ्लावर दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 4, ये 4 फ्लावर में मुझे कलर करने हैं। तो मैम को वैसे भी एक पिंक चाहिए, रेड चाहिए,
चाहिए और ऑरेंज चाहिए, तो आप तीनों में से एक ही बता दो कमेंट में कि कौन सा कलर करना चाहिए। बरगंडी कर दे भाई, बरगंडी। और मैडम को थोड़ा सा बता दो यार, अपना पोस्चर ठीक कर ले, वरना 30 साल से पहले ही कमर झुक जाएगी। और थोड़ा जैकेट वैकेट नहीं पहना सकते तो भाई ब्लर फीचर तो आजकल फ्री है, एआई की वजह से अब ट्रैक भी खुद ही हो जाता है, ऑटो ट्रैक। मैं थोड़ी तो कुछ मेहनत कर लेते हैं यार, कस्टमर पैसा दे रहा है तुम्हें। और सही बताऊं तो ऑडियंस को इस टैटू से कोई लेना देना नहीं, इवन उसको तो इसके पूरे पेज पे किसी भी टैटू से कोई लेना देना नहीं है। जनता 2 बजे के बाद मूड बनने पे ही इन टैटू पेजेस को खोलती है, उन्हें पता है यहाँ पे कौन सा कंटेंट मिलेगा। और मैं तो सही बताऊं, टैटू बनाने वाले को भी टैटू से कोई लेना देना नहीं है, उसे पता है पेज पे एंगेजमेंट कैसे आएगी। लेकिन भाई टैटू आर्टिस्ट को एंगेजमेंट चाहिए क्यों? फ्री में निडल के कोलैब लेगा क्या? इंक लाएगा कहीं से फ्री में? ये तो 1500 रुपए का काम है यार, ये तो बिना अपने कस्टमर को पब्लिकली नंगा किए कर सकते हो। बहुत अच्छा वैल्यूएबल कंटेंट है भाई आपका, शायद आपकी वजह से ही मेटा बार बार अपनी गाइडलाइन बदल रहा है। और ये वन ऑफ द बिगेस्ट टैटू पेज है इंडिया का इन टर्म्स ऑफ फॉलोअर्स, इसकी भी गलती नहीं है। ये भी जब देखता होगा ज्यादातर व्यूज किस चीज पे आ रहे हैं तो वही कर रहा है। जितने मैंने आज तक इंस्टाग्राम के एक्सपर्ट देखे ना, वो एक बात जरूर बोलते हैं कि आपका हुक इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हुक में कभी भी टैटू नहीं आता। इतने बढ़िया एंगल से कस्टमर आता है, एंगेजमेंट। अरे टैटू जावे 14 नाली में, कस्टमर के पीछे से आना चाहिए एंगल। हाय सर। हेलो सर। कैसे हो आप? फाइन, थैंक यू। आप कैसे हो? क्या बना रहे हो सर आज टैटू? सर आज मैं प्राइवेट टैटू बना रहा हूँ। प्राइवेट जगह पे या प्राइवेट पार्ट पे? प्राइवेट पार्ट पे बना रहा हूँ। प्राइवेट पार्ट पे बना रहा हूँ। प्राइवेट पार्ट पे प्राइवेट टैटू? भाई गरीब की एक पहचान और थी, इसको टैटू बनवाने के बड़े शौक थे, प्राइवेट टैटू बनवाने की चुल बहुत रहती थी इसको। और भाई तू क्यों प्राइवेट टैटू बनवा रहा है, वो भी प्राइवेट पार्ट पे? देख ऐसे जज नहीं करता मैं किसी को, पर तुझे देख के लग रहा है कि तेरी जिंदगी में ऐसा मौका 1-2 बार ही आएगा, वो भी घर वालों की सहायता से ही, जब तेरा प्राइवेट पार्ट थोड़ा सा पब्लिक होगा 2 लोगों के सामने। तो तब तो तू मार्कर से बना के दिखा सकता है, उसमें परमानेंट दर्द लेने की क्या जरूरत है? जो काम होना ही जिंदगी में 2 बार है, उसमें तो अपनी राइफल पे पेंसिल से तितली बना सकता है तू। एक्चुअली मेरी जो गर्लफ्रेंड है, तो शी इज अ वेरी फैंटेसी, वो बहुत एकदम एक्साइटेड रहती है। शी इज अ वेरी फैंटेसी, एक्साइटेड रहती है, इसीलिए ये आज अपनी राइफल में एक्स्ट्रा 2 छेद करवा लेगा। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। अबे भाई रोज सुबह उठ के बीट रूट का जूस पिया कर, ये फैंटेसी अच्छी बन जाएंगी, थोड़ी सी कुछ हो सकता है गर्लफ्रेंड भी अच्छी बन जाए। अबे वाइल्ड वो है, शी इज वेरी फैंटेसी है, तो वो बनवाएगी ना टैटू, जिसकी फैंटेसी वो टैटू बनवाए, मैं क्यों पेन लूं उसके लिए? नहीं भाई, और थोड़ा टॉप नीचे को कर दे, सही से दिख नहीं रहा टैटू। टैटू और टॉप में बीच में अच्छा खासा है डिस्टेंस। है एक जंगला जिसमें सही से टैटू दिख रहा है, पर इतने से जंगले में से ही दिखाएंगे तो 1 मिलियन व्यूज कैसे आएंगे? लेकिन भाई प्रीवेसी का पूरा ध्यान रखते हैं कस्टमर की। लड़की का चेहरा ब्लर किया हुआ है, थोड़ा सा क्लीवेज भी ब्लर हो जाता तो मालिक बड़ी कृपा होती। चेहरा ब्लर कर दो जी बस, फुल रिस्पेक्ट है। बाकी चाहे कस्टमर पूरा नंगा बिठा दो। और मुझे समझ नहीं आता है वीडियोस देखने के बाद कौन इसका कस्टमर बनना चाहता होगा। लड़के तो वैसे ही मेले से 200-200 रुपए में शेयर बनवा ही रहे हैं, और जो लड़कियां 1-2 को जिसको शौक भी होगा टैटू बनवाने का, वो ये वीडियोस देख के वैसे नहीं आएंगी, चेहरा छोड़ के कुछ तो दिखाई दे। भाई ऐसा है, देख अब कर रहा हूँ सीधी बात, या तो सब कुछ कर दिया कर, या सब कुछ दिखा दिया कर, या ठंडे गरम के खेल ना खेल ले हमारे साथ, या आधी रिस्पेक्ट नहीं दे पाऊंगा मैं तुझे कि यहाँ तक का ब्लर कर दिया, आधी रिस्पेक्ट तो जा रही है भाई को। आज तक मैं ऑटो ड्राइवर का बेटा बना, IAS IPS ये वाले टाइटल, ये वाली न्यूज देख के उस जॉब के लिए इतना एक्साइटेड नहीं हुआ जितना मुझे ये सब देख के इस प्रोफेशन के लिए गुदगुदी सी हो रही है पेट में। ये बनना चाहता हूं मैं, सही बता रहा हूं मैं। आधी तो वीडियो, आधे तो बीच के शॉर्ट्स हमने कट करे हैं। मैंने कहा हमारी वीडियो येलो ना हो जाए। तुम खुद बता दो, जो 3 शॉर्ट्स अभी आए हैं कस्टमर के टैटू बनते हुए, इसमें किस किस को टैटू दिखा है? ना इससे कोई टैटू बनवाने की प्रेरणा ले सकता, ना टैटू बनाने के लिए कुछ सीख सकता। और भाई साहब, आप कभी ऐसे हाथ, कान, गले, पैर पे भी कुछ टैटू वैटू बनाते हो, या बस ऐसी जगह बनते हैं जहाँ 16 डिग्री AC में भी नंगा बैठना पड़ता है? क्योंकि भैया मन तो मेरा भी करता है टैटू बनवाने का, पर मुझे अपने चूतड़ी लेके आने पड़ेंगे क्या आपको बढ़िया एंगल छोड़ देने के लिए, या कुछ हाथ वाथ पे ना बन सके? और मैं तो हैरान हूं ये देख के, कितने कंफर्टेबल कस्टमर है भाई, कितने कंफर्टेबल कस्टमर है। घर जाके बाप से अपनी गैन टूट जाए, खुद का चाहे घर बर्बाद हो जाए, पर टैटू वाले का पेज बढ़िया चलना चाहिए। इसकी दुकान पे कस्टमर आते रहे भाई। ऐसे 30% लोग सच में इंडिया में हो जाए तो हम तो यही नोएडा में वॉकिंग स्ट्रीट बना देंगे। ये कस्टमर है, बड़ा कैजुअल तरीका है सर आपका तो अपनी फीमेल कस्टमर से मिलने का जी। बहुत ही खुला माहौल है जी, बहुत अच्छे से ग्रीट करते हो आप तो। कस्टमर के इनके बीच में कोई दीवार, कोई हेजिटेशन है ही नहीं। सीधा कस्टमर एंटर हुआ, टैटू वाला गोदी उठा लेता है, हेलो ये। फिर कस्टमर भी अपनी पैंट उतार के बैठ जाता है, ले जी बनाओ जी बनाओ। इंडिया बताओ कहां से ऑर्थोडॉक्स है 2026 में? इतना तो एस्टर्न होल इंडिया को मिलकर नहीं कर रहा जितने अपनी फीमेल क्लाइंट को कर रहा है। ये कहां से क्लोजअप ले रहा है? ये गलत
चीज है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छा एंगल है, बहुत ही अच्छा एंगल है। काफी कुछ सीखने को मिल रहा है टैटू के बारे में इससे। जी जी जी, हाँ वो अलग बात है, टैटू को छोड़ के सब कुछ दिख रहा है जी। बहुत उम्दा कंटेंट। और जो रिलेशनशिप है क्लाइंट के और आर्टिस्ट के बीच में, इसको देख के तो मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया। कितना कोऑपरेटिव माहौल है, सब कितने अच्छे से अपना अपना बेस्ट दे रहे हैं। और कंटेंट तो इतना उम्दा है कि उसको देख के कोई बता ही नहीं सकता कि इट्स अबाउट टैटूज एंड टैटू शॉप। लीजिए लीजिए, दोबारा से लीजिए, वही वाला एंगल लीजिए, ऐसे वाला, काफी बढ़िया जी जी। भाई समरसोल्ट मारते हुए टैटू बना दो ना उसके पीछे इतनी जगह, वहां खड़ा नहीं हूँ, यूं जाके अपना डब्लू बन जाऊंगा उसके ऊपर को। सो हे गाइस, तो मैम आ चुके हैं मेरे पास टैटू बनाने के लिए भुसावल से। गाइस भुसावल मेरे स्टूडियो से लगभग 450 पेड ही प्रमोशन हो ट्रैवल करके आना गाइस, वो भी अकेले आना गाइस, मेरे लिए बहुत ज्यादा प्राउड की बात है। प्राउड की क्या बात है इसमें? मैडम ने कौन सा नदी में डूबते हुए 3 बच्चों की जान बचा ली। मैडम अपने घर से मुंह छुपाती हुई आई है मुंबई लोकल में लटक के टैटू बनवाने। इसमें भी इसको प्राउड फील हो रहा है। काफी नजदीकी रिश्ता लगता है आपको अपने कस्टमर से। हर बात में आप प्राउड फील करते हो उनके लिए। सो हे गाइस, सो क्लाइंट मेरे लिए स्पेशली टाना से। गाइस टाना मेरे स्टूडियो से लगभग 20 या 25 किलोमीटर दूर। गाइस तो आज जो मुझे टैटू बनाना है गाइस, एक कवर अप टैटू है जो मैम को 100% कवर अप करना है। ये कैमरामैन का क्या सिस्टम है मैं समझा नहीं। नहीं उनके घर चला जाता है। ये कैमरामैन को एक दिन पहले भेज देते हो कस्टमर के घर में जाके लेट जाके उनकी जर्नी पूरा फॉलो करते हुए आई हो। और ये क्लाइंट के घर पे अगर तुम ध्यान दोगे, एक ओमनी वैन खड़ी है और वो फिर पैशन प्रो पे आई है एक कवर अप टैटू बनवाने, जहाँ पे उसके एक्स का नाम लिखा था। इतना शेडी कस्टमर बेस तो नशे के धंधे में बिल्कुल टैटू वाले में। सो हे गाइस, तो आज जो मैं टैटू बना गाइस, वो एक हिडन टैटू सब मुंह छुपा करते हैं, गलत काम है। अपना फर्स्ट टैटू उनको हाइड रखना है। काफी हिडन टैटू है जी, काफी हिडन टैटू है जो टैटू वाले प्लस 35 मिलियन लोगों ने देख लिया। इतना हिडन है। और ये हिडन टैटू का क्या मतलब होता है? क्या बाद में क्या कंबल के अंदर लाइट मार मार के देखोगे उसको? ये किस तरह के एम्बिशन होते जा रहे हैं हमारे देश के युवा के यार। हिडन टैटू बनवाना है। दुनिया में शादी के बाद बच्चा पैदा होता है, पर भाई का शादी के पहले बच्चा पैदा हुआ, वो भी 4 साल पहले। अभी 3 महीने पहले शादी की भाई ने। लेकिन इसका टैटू से क्या लेना देना है? इतने सारे वीडियोस में से मुझे एक मेल कस्टमर मिला है इसकी वीडियो में, उससे भी टैटू के अलावा सारी बात हो रही है कि इन्होंने शादी से पहले बच्चा पैदा कर लिया। अब मेरे भाई इससे अच्छा रोड साइड 200 रुपए में टैटू बनवा लेता। टैटू भले ही 19 प्राइवेसी तो रहती, कम से कम पूरे समाज को तो ना पता चलता तूने शादी से पहले बच्चा पैदा कर दिया। फेस भी रिवील किया हुआ इसका। चलो मैं चलता हूँ यार, मैं चलता हूँ। ये वीडियो यहीं पे नहीं, मुझे इसका रिजल्ट देखना ही नहीं है। मुझे इसका रिजल्ट देखना है। मैं तो इस टैटू वाले भाई सब कहना चाहता हूँ, अच्छा था भाई, तू सिर्फ लड़कियों के साथ ही वीडियोस बनाता था। मैं समझ गया तू लड़कों को क्यों लाता वीडियो में। सही है, नहीं बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उन सारी लड़कियों के लिए भी रिस्पेक्ट प्लस हो गई इसे देख के। तो ये तो वीडियो भाई इंस्टाग्राम छोड़ अपनी ड्राइव में से भी डिलीट मार दी। खैर दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। और जो भी तुम्हें कुछ बोलना होगा किसी के लिए, यहीं पे कमेंट सेक्शन तक बोल लेना। सब अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, मौज मस्ती के लिए। वो भी उसके दोस्त होंगे जो वीडियो में आते हैं, तो किसी को कुछ पर्सनली जाके कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। किसी की भी कोई पर्सनल डिटेल्स इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। अगर अभी तक तुमने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं। ओके गाइस, ये थे लक्ष्य चौधरी और बहुत अच्छी इनकी वीडियोस होती है, बहुत फनी वीडियोस होती है। पहले भी इनकी वीडियो के ऊपर रिएक्शन वीडियो बना चुकी हूँ और उस पे जो है वो बहुत अच्छा मुझे जो है वो रिस्पांस आया था आप लोगों का। तो मैंने जब मुझे इसकी सजेशन आई तो मैंने कहा हाँ लक्ष्य चौधरी की वीडियो बनाती हूँ, इसके ऊपर पहले भी अच्छा रिस्पांस आया था, तो मे भी इस वीडियो के ऊपर भी अच्छा रिस्पांस आ जाए। खैर वो तो एक अलग बात है। दूसरी चीज टैटू की बात की जाए, मतलब इतनी पर्सनल प्लेसेस पे और इस किस्म के एंगल और इस तरह के शॉट्स ले रहे, टैटू तो नजर आ रही नहीं आ रहा, टांगे कमर बाकी सब चीजें जो है वो नजर आ रही है। और फीमेल उनकी जो कस्टमर्स हैं उनको ज्यादा ही अजीब तरीके से जो है वो दिखाते हैं, मतलब थोड़ा सा तो ख्याल होना चाहिए। आई थिंक सो। हाँ, उसने भी लक्ष्य चौधरी ने भी लास्ट पे बोला कि वो जो है उसकी फीमेल फ्रेंड्स हो सकती हैं, कंटेंट बनाने के लिए सारी पब्लिक स्टंट हो सकते हैं, सारी चीजें हो सकती हैं, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ दे वांट व्यूज, नथिंग एल्स। ओके, तो गाइस आप लोगों का क्या कहना है? लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। चलिए गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर।